Hello friends. In the speaking language, the most important thing which is the degree of comparisons. Today we will study about that. It is also the syllabus of basic. So let's start about the degree of comparisons. Degree of comparisons है क्या? Before that you need to know about the parts of speech also. क्योंकि degree of comparisons जो है वो adjective है and adjective is the parts of speech. So you need to know about parts of speech first and after the degree of comparisons. Let's start. Parts of speech. पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, किसे कहते हैं, इस बारे में आपके ग्रामर में बहुत कम चीजें दी हुई हैं, लेकिन इसके जो पार्ट्स हैं उसके बारे में ब्रॉड किया गया है। तो पहली डेफिनेशन ये होती है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या या पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसे हैं। तो लेट मी टेल यू, इन इंग्लिश ग्रामर वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस। In English grammar, words are divided into 8 parts according to their uses, which whole group is known by the name of parts of speech. अंग्रेजी व्याकरण में शब्दों को उनके प्रयोगों के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है, जिसका संपूर्ण समूह पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है। वो क्या होता है? You are known about that: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection, this all of it. तो ये चीजें हैं। इसमें जो एडजेक्टिव है उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन में। सो इसके बारे में हम कभी डीप पढ़ लेंगे। पहली बात है डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ने की, जिसमें एडजेक्टिव है, तो यू नीड टू नो अबाउट दैट। डिग्री ऑफ कंपैरिजन तुलनात्मक श्रेणी कही जाती है इसकी हिंदी। डिग्री मीन्स होता है श्रेणी और कंपैरिजन मतलब होता है तुलना। तो तुलना की श्रेणी यानी तुलनात्मक श्रेणी। एडजेक्टिव जो होता है वह ग्रामर में कंपैरिजन के दृष्टिकोण से 3 होते हैं। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो होते हैं वो 3 होते हैं। पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड द लास्ट वन सुपरलेटिव। डिग्री will add with all this: positive degree, comparative degree, superlative degree। अब ये पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री है क्या? मैंने आपको बताया कि जहां भी तुलनाएं होती हैं, कंपैरिजंस होती हैं, वो एडजेक्टिव होता है। तुम मुझसे ज्यादा सीनियर हो, तुम मुझसे बड़े हो, तुम मुझसे सुंदर हो, व्हाटएवर, कुछ भी क्वालिटीज की जब तुलना होती है तो वहां पे एडजेक्टिव आता है। क्योंकि एडजेक्टिव का जो डेफिनेशन है वो ये है कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच tell us any qualities of any noun or pronoun। तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि एडजेक्टिव जो है वो किसी की भी क्वालिटीज को शो करता है, एंड दैट क्वालिटी इज सिंपली इन द 3 पार्ट्स: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री है वो क्या है उसके बारे में बताऊं कि ये जो पॉजिटिव डिग्री है ये एडजेक्टिव की मूल अवस्था होती है। कंपैरेटिव डिग्री जो होती है ये एडजेक्टिव की मध्यमावस्था होती है, और सुपरलेटिव डिग्री जो होती है ये एडजेक्टिव की उच्चतम अवस्था। यहाँ अवस्था का मतलब फॉर्म या रूप से है। तो एडजेक्टिव के 3 रूप होते हैं: पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, यानी मूलावस्था, मध्यमावस्था और उच्चतमावस्था। तो मूल अवस्था जो होता है वो मेन फॉर्म होता है, मध्यमावस्था जो होता है वो मीडियम फॉर्म होता है,
उच्चतम अवस्था जो होता है वो द हाईएस्ट फॉर्म of the adjective. Main form of the adjective is positive degree, medium form of the adjective is comparative degree, and the highest form of the adjective is superlative degree. ये तो डिग्रीज की सिर्फ डेफिनेशन से पहचान हो गई, हम जान गए कि ये है। अब जो ये मेन फॉर्म है, इसके अंतर्गत ट्रांसलेशन करने के लिए कौन से वर्ड का यूज होता है, कंपैरेटिव में कौन सा होता है, सुपरलेटिव में कौन सा होता है, ये सारी चीजें आप इसमें स्टडी करेंगे। तो पहले आता है मेन फॉर्म। मेन फॉर्म में जो हिंदी रिकॉग्नाइजेशन होती है उसमें ये आता है उतना डॉट 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 जितना। अब ये जो डॉट 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 आप देख रहे हैं, इस बीच में आपको एडजेक्टिव मिलेगा, या इसे उतना जितना की जगह इतना डॉट 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 जितना, इस तरह के वर्ड हम इसमें फाइंड करते हैं। इसमें यानी कंपैरेटिव डिग्री में से या की अपेक्षा, मिलता है। सुपरलेटिव डिग्री में कोई तुलनाएं नहीं होती हैं, इसमें सबसे डॉट 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 मिलता है। सबसे ज्यादा, सबसे अधिक, सबसे कम, सबके साथ कुछ ना कुछ एडजेक्टिव के वर्ड जुड़ जाते हैं। तो बात आती है उतना जितना। जब भी सेंटेंस में इस तरह के वर्ड आएंगे तो आप हिंदी इंग्लिश करते वक्त उसका सो डॉट 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 एस या एस डॉट 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 एस का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे कंपैरिजन में तीन चीजें यूज होती हैं। एक होता है देन, जिसका अर्थ की अपेक्षा ही होता है या से होता है। एक होता है टू, इसका अर्थ भी से या की अपेक्षा होता है। और एक जगह पे हम दैट देन के साथ दैट ऑफ का प्रयोग करते हैं। वो सिचुएशंस आपको अकॉर्डिंग टू टीचिंग ऑफ द वे बताया जाएगा। देन दैट ऑफ का प्रयोग होता है। ये तो बेसिक चीजें इसके बारे में। डीप जब हम पढ़ेंगे तो हम एक एक चीजें पढ़ेंगे, एक एक चीजें बताई जाएंगी। तो आप ध्यान देंगे कि we are studying about the basic things of the comparisons, and degree of comparisons are three: positive degree, comparative degree, and superlative degree. I told you the main form of the adjective is positive degree, and the medium form of the adjective is comparative degree, and the highest form of the adjective is superlative degree, which Hindi is written here that you got. Now I told you the recognition in Hindi, उतना डॉट 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 जितना और इतना डॉट 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 जितना। इन हिंदी if you are finding that is the positive showing, and if we are getting say or की अपेक्षा that is comparative, and if we are getting सबसे that is superlative. It is really very easy to understand about this all. So here I told you in the translation period of this according to grammar, in the positive degree we use so dot 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 as, and before this using as, in the middle this dot 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 will fill with the adjective, और सेम थिंग या तो आप एज भी यूज कर सकते हैं। फिर आपकी बातें बताई गई कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन में जब कंपैरेटिव डिग्री आती है तो हम वहाँ पे देन का प्रयोग करते हैं, जिसकी हिंदी से या की अपेक्षा होती है। एक सिचुएशंस आती है जैसे सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपेरियर, ये चार ऐसे वर्ड हैं। अगर वो आते हैं तो वहाँ देन का प्रयोग न करके हम की अपेक्षा या से के लिए टू का प्रयोग करते हैं। और अगर क्लाइमेट ऑफ द सीजन और सम प्लेसेस आते हैं तो वहाँ पे हम देन दैट ऑफ का प्रयोग करते हैं। वहाँ देन प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि देन दैट ऑफ का प्रयोग होता है। उसके लिए भी आपको आगे बताया जाएगा। और इन द सुपरलेटिव डिग्री हम एडजेक्टिव की उच्चतम अवस्था यानी हाईएस्ट फॉर्म के पहले द का प्रयोग करते हैं। इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द रूल्स फॉर यूजिंग अबाउट द एडजेक्टिव in the form of positive degree, in the form of comparative degree, and in the form of superlative degree. अब बात आती है ट्रांसलेशन की। मान लो यहाँ पे दिया हुआ है उतना जितना, जैसे राधा उतनी खूबसूरत है जितनी की परी। It is raw feeling. राधा उतनी खूबसूरत है जितनी की परी, यानी राधा परी जैसी खूबसूरत है। तो आप कह सकते हैं राधा इज
told you to fill in the middle. Radha is so beautiful or fair. Radha is so beautiful as जितनी की परी or fairy. This is the first translation using according to rules of positive degree. How we are using, you got it. Now the second one, की अपेक्षा जहाँ तुलनाएं आए दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में, वहां पे हम देन का प्रयोग करते हैं. जैसे तुम मुझसे लंबे हो. So you are taller than me or I, you can use here, no problem. So you are taller than me, you are taller than I. ये यहाँ पे आ गई कंपैरेटिव डिग्री के बारे में. अब आती है तुम सबसे अच्छे हो. ये सबसे वर्ड आया है, उसके बाद जो भी एडजेक्टिव आए तो वहां पे हो गया जैसे आप सबसे अच्छे हैं. तो यू आर द बेस्ट, द थर्ड फॉर्म ऑफ द डिग्री. तो यहाँ एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव जो है उसके पहले द यूज हुआ है, ये शो कर रहा है, ये सुपरलेटिव डिग्री. आप सबसे अच्छे हैं. ये तो एक सिंपली आपको एक एक उदाहरण लेके समझा दिया गया कि ये क्या है, कैसे हैं. आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट मार लें. किसी भी तरह की प्रॉब्लम होने पे यू कैन कमेंट और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी ऑन 9452274315. थैंक यू.